अब ना कोई झारा, ना गोल-गोल मोतीदाने जैसे बूंदी निकालने का झंझट, ना कोई बेकिंग पाउडर, ना कोई बेकिंग सोडा। त्योहार स्पेशल सुपर डिलीशियस एंड मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे चाहे कुकिंग एक्सपर्ट हो या बिगनर्स, कोई भी इसे आसानी से बना लेगा। केवल 10 से 15 मिनट में आपके ये मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी बन जाएगी और बनाने में आसान होने के साथ साथ ये खाने में भी बेहद डिलीशियस है। 100% गारंटी है मेरी, अगर आप एक भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करेंगे और इसी तरह से आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके भी मोतीचूर के लड्डू इसी तरह के बनेंगे। इतने रसीले और मुंह में घुल जाने वाले आपके मोतीचूर के लड्डू बनेंगे कि आप अगर एक बार इसे बना लेंगे तो हर बार इसी तरह से आप बनाना पसंद करेंगे। तो मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। तो 3 कप बेसन मैंने लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। पानी हमें नॉर्मल ही डालना है, कोई हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। जो बैटर है हमें ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। बिल्कुल आप थोड़ा-थोड़ा करके ही इसके अंदर पानी डालिएगा और इस तरह से पानी डालकर इसे हमें मिक्स कर लेना है। एकदम अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरह से रखनी है। अब इस तरह से इसे बना देने के बाद इसे हमें कंटिन्यूअसली हिलाना है 2 मिनट तक, ताकि इसके अंदर एक अच्छे से एयर बबल्स आ जाए। इस प्रोसेस को करने से आपके जो मोतीचूर के लड्डू है बहुत ही जूसी बनेंगे, अच्छे से वो चाशनी को पिएंगे। कंटिन्यूअसली आपको इसे इस तरह से हिलाते रहना है जब तक कि अच्छे से इसके अंदर एयर बबल्स ना आ जाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे हिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल इसी तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब बूंदी को तलने के लिए हम कोई झारा यूज़ नहीं करेंगे, हम इस तरह की एक नमक की थैली यूज़ करेंगे। कोई भी आप दूध की या फिर नमक की थैली यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की आपको थैली यूज़ करनी है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से बैटर को डालने के बाद अब इसे हमें अच्छे से पैक कर देना है रबर बैंड लगा के। इसे इकट्ठा करेंगे हम पहले इस तरह से, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे रबर बैंड ताकि ये खुले ना। एकदम टाइट आपको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और इस तरह से आपको रबर बैंड लगाकर इसे पैक कर देना है। इसे इस तरह से पैक कर लेने के बाद इसे हमें कट करना है। जो एक्स्ट्रा इसके किनारे हैं पहले तो हम उसे कट करेंगे, उसके बाद एकदम पतला सा कट हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें कट करना है, एकदम पतला सा मैंने यहाँ पे कट किया है। बूंदी को तलने के लिए मैंने घी गर्म होने रख दिया था। हम बूंदी को घी में तलेंगे ना कि तेल में, क्योंकि मिठाई वगैरह का टेस्ट घी में तलने से ही बढ़िया आता है। और बैटर को डालकर हम चेक कर लेंगे, अगर बैटर डालते ही ऊपर आ रहा है इसका मतलब घी हमारा एकदम परफेक्टली गर्म है। जब एक बार आपका घी पूरा गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम आप कम कर दीजिए और इस तरह से आपको इस बैटर को डालना है। आपको बस इसे घुमाते रहना है, एक जगह नहीं रखना है। आप इसे घुमाते हुए इस तरह से बैटर को डालिए तो बस आपकी इस तरह से बूंदी निकल जाएगी। इसे आप प्रेस करते जाइए, बैटर अपने आप ही निकलता जाएगा और इस तरह से आप जिगजैग या फिर गोल गोल घुमाते जाइए और इसे आपको थोड़ी हाइट पे रखना है, यानी कि कढ़ाई से आपको इसे थोड़ी दूरी पे रखना है। और ये देखिए इस तरह से हमने बैटर को डाल दिया है और जो बूंदी है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आती जाएगी। मोतीचूर के लड्डू के लिए एकदम छोटी छोटी बूंदी हमें चाहिए, ना कि मोटी बूंदी। जब ये इस तरह से सिकने लग जाए तब इसे हम पलट देंगे और उलट पुलट करके इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ज्यादा डार्क कलर नहीं करना है और इसे आपको एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो। जिस तरह से एकदम छोटी छोटी पकौड़ियाँ होती हैं जब हम पकौड़े तलते हैं, बस उसी तरह से मैंने इसे तला है। कोई गोल शेप आपको रिक्वायरमेंट नहीं है मोतीचूर के लड्डू के लिए। अगर आपको गोल शेप की बूंदी किस तरह से निकालनी है उसका वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और गोल्डन ब्राउन कलर इस तरह से आ जाने के बाद इसे हमें कढ़ाई से निकाल लेना है। थोड़ा बहुत घी अगर इसके अंदर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, हल्का सा घी इस तरह से बूंदी में रखने से आपकी जो मोतीचूर के लड्डू है बहुत ही डिलीशियस बनेंगे, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें सारी बूंदी को तल कर तैयार कर लेना है। बस वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इसे हमें थोड़ी सी हाइट पे रखना है और प्रेस करते जाना है, ऑटोमेटिकली बूंदी इसके अंदर आती जाएगी और इसे आपको जिगजैग या फिर गोल गोल घुमाते रहना है। गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखनी है। इस तरह से बैटर को डाल देने के बाद अब हल्की सी जब ये सिकने लग जाए तब इसे हम पलट देंगे और इस तरह से उलट पुलट करके हमें इसे सुनहरा होने तक तल लेना है। तो इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने पर इसे हमें कलची से बाहर निकाल लेना है एक बोल में। और ये लीजिए सारी बूंदी हमने बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह की एकदम महीन बूंदी हमें चाहिए मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए। अब मोतीचूर के लड्डू के लिए जो चाशनी हम बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 कप चीनी और इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे 2.5 कप पानी। जो कप मैंने यूज़ किया था वो ये वाला किया है। इसी कप से मैंने बेसन का मेजरमेंट लिया था और इसी कप से मैं चीनी और पानी का मेजरमेंट ले रही हूँ। अब एक बार हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए थोड़े से केसर के धागे हम इसके अंदर डालेंगे। 4 से 5 इलायची को मैंने इस तरह से कूट लिया था, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। केसर और इलायची से इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाएगा इसे ऐड करने से।
इसे हम करेंगे मिक्स और इसे हमें कुक करना है चीनी घुलने तक। इसकी हमें कोई 2 तार 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। कंटिन्यूअसली इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच-बीच में आप इसे चला सकते हैं। इसकी जो चाशनी है बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी। ये देखिए केसर का एक बढ़िया-सा कलर भी आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी-सी पिस्ता कतरन और एक बढ़िया-सा कलर आ जाए मार्केट जैसा, उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केसरी फूड कलर, एकदम थोड़ा-सा, और इसे हम कर लेंगे मिक्स। क्योंकि जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे केसरी फूड कलर ऐड किया है और चीनी घुलने तक मैंने इसे कुक कर लिया है। और हल्का सा अब इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस, जिससे जो चाशनी है हमारी क्रिस्टलाइज ना हो। अब गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब एक लोहे की कढ़ाई में मैंने बूंदी को डाल दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी गरम गरम चाशनी। अभी हमें गैस की फ्लेम बंद ही रखनी है। जब हम गरम गरम चाशनी को इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। गर्मा गर्म चाशनी को डालने के बाद थोड़ी सी बादाम कतरन मैंने यहाँ पे डाल दी है, जो कि मैं डालना भूल गई थी। अब गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है। चाशनी को डालने के बाद इसे हमें स्लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक कि ये चाशनी अच्छे से ना पी ले। एकदम हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं चलाएंगे हम इसे। और ये देखिए चाशनी पीते ही हमारी जो बूंदी है वो कितनी फूल गई है। इस तरह हमने इसे स्लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। अब गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद और इसे हमें ठंडा होने देना है। हल्का सा हम इसे ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसके अच्छे से लड्डू बना पाएँ। हमने जो बूंदी है बिल्कुल भी गोल नहीं निकाली थी, फिर भी इसका टेक्सचर देखिए आप। और ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसका टेक्सचर और भी दानेदार हो जाएगा। जो बूंदी है हमारी वो ठंडी हो गई है, यानी कि छूने लायक हो गई है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे, छोटे बड़े जिस साइज के लड्डू आपको बनाने हैं उतना मिक्सचर हाथों में लेकर इस तरह से आप लड्डू का शेप बना लीजिए। आपको लड्डू का शेप बनाते वक्त बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथों से आपको इसे बनाना है ताकि इसके जो दाने हैं वो बरकरार रहे। तो इस तरह से हमने मीडियम साइज के मोतीचूर के लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम रख देंगे एक प्लेट में। हमने बूंदी को बिल्कुल भी गोल गोल नहीं निकाला था, फिर भी आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम दाना दाना आपको नजर आ रहा है। तो बस सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। कुकिंग एक्सपर्ट हो चाहे बिगनर्स, कोई भी इसे आसानी से फर्स्ट बार में बना लेगा। तो आप अपने घर पर इस तरह के मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? ट्राई करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरे इन मोतीचूर के लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ईजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।